नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज टाइम्स पर। सहारा के निवेशकों के लिए आज हम एक बड़ी खबर लेकर के आए हैं। आज हम आपको सहारा से संबंधित उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में उठ रहे हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा ताकि आपके सभी सवालों के जवाब आपको विस्तार पूर्वक मिल सके। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सालों के इंतजार के बाद अब जाकर करोड़ों निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकार द्वारा की जा रही है भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में हो रही है। निवेशक भुगतान पाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से अप्लाई करने वाले निवेशकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही निवेशकों के मन में अप्लाई करने से पहले हजारों सवाल उठ रहे हैं, जिस वजह से कुछ निवेशक अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ निवेशक कंफ्यूजन के कारण अब तक अप्लाई नहीं किए हैं। आज हम ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज का हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे पास 10 खाते हैं, जिनमें से मान लीजिए 4 की मैच्योरिटी हो चुकी है और 6 की मैच्योरिटी नहीं हुई है। तो इस स्थिति में क्या करें? क्या सभी खातों को अप्लाई करें या सिर्फ जिन खातों का मैच्योरिटी हो चुकी है उन्हें ही अप्लाई करें? तो बता दें कि सहारा रिफंड पोर्टल में भुगतान को लेकर कई सवालों के जवाब के लिए एक पीडीएफ फाइल सीआरसीएस की ओर से इंटरनेट पर अपलोड की गई है, जिसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि निवेशकों को एक ही बार दावा करने का मौका मिलेगा। एक बार दावा करने के बाद कोई और दावा जोड़ने नहीं दिया जाएगा। इसका पीडीएफ देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पीडीएफ के सवाल नंबर 20 पर लिखा गया है कि यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में कहा गया है कि यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना होगा। हालांकि जमाकर्ताओं को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र या पासबुक को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे सवाल नंबर 22 पर पूछा गया है कि क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है। तो इस सवाल के जवाब में यह लिखा गया है कि जी नहीं, दावा प्रपत्र जमा करने के बाद जमाकर्ता इसके बाद कोई दावा नहीं जोड़ सकता। इसलिए सुनिश्चित करें कि जमा करने से पहले सभी विवरण सही ढंग से दर्ज और सत्यापित किए गए हैं। तो जैसा कि आपने पीडीएफ पढ़ ही लिया होगा, तो इस स्थिति में यदि किसी निवेशक का मान लीजिए 1 या 2 खातों की मैच्योरिटी हो चुकी है और कुछ खातों की मैच्योरिटी नहीं हुई है, तो आप जिन खातों की मैच्योरिटी हो चुकी है उन्हें अप्लाई करते समय आप अन्य खाते जिनकी मैच्योरिटी नहीं हुई है उसको भी अप्लाई कर ही दें। क्योंकि जैसा कि आपने पीडीएफ में पढ़ा कि एक बार दावा करने के पश्चात दोबारा दावा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस स्थिति में निवेशकों को अप्लाई कर देना ही सही होगा, क्योंकि इसके अलावा सरकार द्वारा इस सवाल के जवाब को लेकर कोई और जवाब नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से सभी खातों को एक ही बार में दावा कर देना ही ठीक रहेगा। अब इसके अलावा सहारा इंडिया में डेथ क्लेम को लेकर भी कई लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि डिपॉजिटर की मृत्यु के बाद नॉमिनी डेथ क्लेम के लिए पोर्टल पर अप्लाई कैसे करें। तो बता दें कि सूत्रों के अनुसार यह खबर आ रही है कि अगले महीने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत सीआरसीएस पोर्टल पर डेथ क्लेम को लेकर एक ऑप्शन को जोड़ा जाएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके डिपॉजिटर के जो नॉमिनी है वे डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डेथ क्लेम को लेकर जो भी लोग अब तक परेशान थे, अब उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी समस्याओं का निवारण के लिए पोर्टल पर कुछ बदलाव को लेकर सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिससे कि और कुछ ही दिनों में लोगों को डेथ क्लेम के अप्लाई को लेकर ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद अगला सवाल आ रहा है कि नाम में मिसमैच है, क्या करें। मतलब कि आधार कार्ड के नाम और सहारा बॉन्ड में जो नाम है उन दोनों में मिसमैच है। तो बता दें कि सहारा ने इस समस्या का निवारण कर दिया है। मिली सूत्रों के अनुसार सहारा के द्वारा यह कहा गया है कि अगर आपके सरनेम में कोई अंतर है तो तब इस तरह के क्लेम को एक्सेप्ट किया जाएगा। अर्थात आपके सरनेम में पहले कुमारी था और अब देवी हो गया है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा यदि आपके नाम के स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, जैसे कि आई की जगह डबल ई का प्रयोग किया गया हो, तो जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम सिम्मी है, यदि इस नाम में आई की जगह पर
EE का प्रयोग किया गया हो तो इस स्थिति में वे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि पूरे नाम में ही डिफर है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब तक नहीं हुआ है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है कि क्यों शॉप स्टार रियल एस्टेट वाले क्या करें? क्या उनका पैसा डूब जाएगा या उन्हें भी अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा? ऐसे कई सवाल निवेशकों द्वारा किए जा रहे हैं। तो मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर केस चल रहा था। 18 अगस्त को इसे लेकर एक हेयरिंग भी थी, लेकिन उस दिन इस केस में कुछ भी नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, इस केस की सुनवाई अगली तारीख 24 नवंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। फिलहाल बता दें कि क्यू शॉप और रियल एस्टेट वालों के लिए अभी कोई खबर नहीं आई है। इधर इसके अलावा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वालों की ओर से एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है लेकिन मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं आया है, क्या करें? यह सवाल काफ़ी लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो बता दें कि इसके लिए आपको पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल में जाने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ऊपर की ओर राइट साइड में शिकायत का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर को लेकर शिकायत कर सकते हैं। आपकी इस समस्या का हल जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इसके बाद एक सवाल और उठ रहा है कि मैंने कुछ बॉन्ड अप्लाई कर दिए हैं और कुछ छूट गए हैं, क्या इसे मुझे बाद में अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा? तो बता दें कि इसे लेकर पोर्टल पर अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दी गई है। हो सकता है निवेशकों की इस समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा भविष्य में इस समस्या का निवारण के लिए पोर्टल पर कोई ऑप्शन खोली जाए। सहारा से रिलेटेड इसी प्रकार की खबर में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।